हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दारोगा यानी कि एसआई भर्ती 2023 के 17 दिसंबर के फर्स्ट व सेकंड शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, सारे टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार दरोगा यानी कि एसआई भर्ती 2023 में आप लोग इसके पीटी एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? श्री वीवीआर सुब्रमण्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान देंगे आप लोग। अब यहाँ से जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, उन सभी को हम लोग एक साथ करेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नीति आयोग का फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका पूर्ण नाम है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ध्यान देंगे आप लोग। आगे दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया। प्रथम सीईओ कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। वर्तमान में बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के वेरी, और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो श्री वीवीआर सुब्रमण्यम है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। ये इतने दोस्तों आपके फैक्ट हैं जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सीईओ कौन बने? सीईओ का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा विनीत कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रा आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम है रा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर होगा रवि सिन्हा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रा का तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। ध्यान रखेंगे। रा की स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1968 को, और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये इतने फैक्ट है दोस्तों जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए आप लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स को ये कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद है। आगे चलेंगे हम लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर्स के, आपका लास्ट का डाटा है, पूरी तरह से क्लियर रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नए अध्यक्ष कौन बने? समीर बी कामत है। डीआरडीओ के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 को, और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि एनआरएआई, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिए, जुड़ने का पूरी तरह से प्रयास कीजिए। कमेंट करने से होता क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस के आंसर को याद करते हैं, याद नहीं होता तो उसको सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट करते हैं। ऐसा करने से आप लोगों को उस क्वेश्चन से ज़्यादा दिनों तक दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रहते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए ही कमेंट के लिए बोला जाता है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि एनआरएआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कलकेश नारायण सिंह है। और करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ये थे दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आगे चलेंगे, जनरल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः दोस्तों उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे एक साथ कलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा सितार। अब इस तरह के जितने क्वेश्चन बनते हैं एक साथ हम लोग क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक तरफ उपकरण का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है। डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्यान देंगे और एक बार रिविजन जरूर करेंगे। अगला क्या है, मोमबत्ती क्या करती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, ये क्या करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला लाउड स्पीकर, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है सोलर सेल, ये क्या करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
उसके बाद है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या करती है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर है विद्युत बल्ब, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है विद्युत सेल, ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों सितार, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ये इतने क्वेश्चन है दोस्तों जो यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के लिए। आगे चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 पीडीएफ यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है। सबसे पहले एसएससी जीडी का ही है दोस्तों। एसएससी जीडी 2023-24 आप लोग जानते हैं 20 फरवरी से इसका एग्जाम शुरू हो रहा है। इसमें दोस्तों जो आपके टॉपिक्स हैं, जीके है, जीएस है, करंट अफेयर्स है, हिंदी है, मैथ है और रीजनिंग है। मैथ व रीजनिंग आप लोगों को वीडियोस देख के दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस जरूरी होती है, इसलिए इसका पीडीएफ नहीं दिया जा सकता। ऑलरेडी आप किसी भी चैनल पर हमारे पर ही दोस्तों आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस देख सकते हैं। बाकी जो आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी बचता है दोस्तों, इसको पूरी तरह से टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों, इच्छुक हैं, तो 50 रुपीज़ इसके पेड फीस रखी गई। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मैसेज करके जुड़ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, बिहार एसएससी 10+2 2023 आप लोग जानते हैं फरवरी में लगभग इसका भी एग्जाम होगा। इसमें जो सामान्य ज्ञान है दोस्तों, सामान्य विज्ञान, इसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रहेंगे और एसएससी जीडी में थोड़े कम रहेंगे, इसीलिए दोस्तों कंबाइन नहीं कर सकते। कंबाइन करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, लेकिन कंबाइन नहीं किया जा सकता। इसमें एक हिंदी लगा हुआ है और आपके बिहार एसएससी में हिंदी नहीं है, बाकी चीजें जुड़ी हुई हैं। और जो विविध का आपका चैप्टर है दोस्तों, उसको पूरी तरह से हर पीडीएफ में कलेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आपका दोस्तों पूरी तरह से शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, प्रमुख उत्सव, मेले, त्योहार, प्रमुख दिवस, प्रमुख वादक एवं वाद्ययंत्र, पंचवर्षीय योजना से जितने क्वेश्चन, जनगणना, खेल जगत, ये सारी चीजें दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करवाए जाएंगे दोनों में। उसके बाद जो हमारा लास्ट पीडीएफ है दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ 2023 आप लोग जानते हैं लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम होगा। इसमें 2 पेपर करवाए जाएंगे पीटी का, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के टोटल 6 चैप्टर शामिल हैं। 140 क्वेश्चन का आपका सामान्य अध्ययन होगा और 60 क्वेश्चन का दोस्तों आपका सामान्य हिंदी होगा। इसके पीडीएफ की दोस्तों फीस रखी गई 100 रुपये, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों बहुत सारे मटेरियल का इसमें कलेक्शन करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका जाके दोस्तों पूरी तरह से क्लियर होता है। तो इसका 100 रुपये रखा गया। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है। कंबाइन नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा दोस्तों इसमें क्वेश्चंस का लेवल अलग है और यूपीपीएससी आरओ में तो बिल्कुल ही अलग है, आप लोग जानते हैं। और एग्जाम स्टार्ट होने से 15 दिन पहले दोस्तों आपके लास्ट पीडीएफ को दे दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग जुड़ के मैसेज कर सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया। आप लोग जानते हैं बहुत सारे प्लेसों के नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम चेंज किए गए हैं, तो जो लास्ट में बचता है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग दोस्तों यहाँ पे कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने हैं दोस्तों हम लोग एक साथ कलेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नया नाम रखा गया सुषमा स्वराज भवन। क्या, सुषमा स्वराज भवन। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ आप लोग जानते हैं, इसका भी नाम चेंज किया गया है, अब रख दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, आरपीएफएस रख दिया गया है, ध्यान देंगे आप लोग। हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा था यानी कि रोहतांग सुरंग, इसका भी नाम चेंज किया गया है, अटल सुरंग अब रख दिया गया है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार के हाइवलाक द्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नया नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी नाम चेंज किया गया है, अब बदलाव रखा गया है। बदलाव का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। अगर ऑप्शन में ये भी आता है, बदलाव नहीं आता है, तो क्या आएगा, बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। रिवीजन जरूर करेंगे और अगर पीडीएफ ले लेते हैं दोस्तों तो अंडरलाइन लगा लगा के इसको दोस्तों कंटिन्यू 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे और मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोग जानते हैं कंपटीशन है आजकल। अगला क्वेश्चन है, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी चेंज किया गया है और मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। लोकेशन भी हम क्वेश्चन में डाल दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नया नाम अहिल्यानगर रखा गया है, ये भी ध्यान देंगे। और महाराष्ट्र का ही दोस्तों जो औरंगाबाद शहर था, इसका नया नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर, ये भी ध्यान देंगे। लास्ट क्या है, बिहार मखाना का नया नाम मिथिला मखाना रखा गया है। रिविजन जरूर करेंगे और अगर दोस्तों पीडीएफ लेते हैं तो बेटर होगा, आप लोग अंडरलाइन लगा लगा के इनकी स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छी दोस्तों आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों योजना से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में किस योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन को समझेंगे,
क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है। जैसे पलट दिया जाए क्वेश्चन को, अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है, अब ये पलट दिया जाएगा। क्वेश्चन पलट के भी पूछाता है, इसलिए रिवीजन जरूरी होता है। तो अमृत धरोहर योजना का संबंध है रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए एक योजना जो बनाई गई है। अब इसको क्वेश्चन को सीधे करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में किस योजना की शुरुआत की है, तो अमृत धरोहर योजना। अगला है 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में कौन सी योजना शुरू की है, तो लखपति दीदी योजना। आप क्वेश्चन पलट दीजिए, लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ महिलाओं को सशक्त ऐसा भी दिया जा सकता है, नहीं डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन जीके के पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों रिवीजन जरूर करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में कौन सी योजना की शुरुआत की है, लखपति दीदी योजना। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग। भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की। क्वेश्चन को कितना क्लियर करते हैं दोस्तों, पूरी तरह से डालते हैं। टोटल 7 राज्यों में योजना, ये भी समझेंगे अगर क्वेश्चन को पलट के पूछाता है। व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है, पीएम मित्र योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये पलट दिया जाए 6 राज्यों, 7 राज्यों, 8 राज्यों, तब भी ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है, तो पीएम ई बस सेवा है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या, पीएम ई बस सेवा। एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। आगे चलते हैं, अगला है दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है, तो मिशन वात्सल योजना। ये थे दोस्तों योजनाओं से। अब जो जीके और जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि जनरली क्वेश्चंस होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया है दोस्तों, उसको सॉल्व करेंगे। पुनः इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन जीके के बनते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था, ये जीके का क्वेश्चन आया हो, महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए शुरू करते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। 8 शास्त्रीय नृत्य आप लोग जानते हैं, चर्चा कर लेंगे यहाँ पे। कथकली मोहिनीअट्टम 2 केरल के हैं, ध्यान दीजिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो हमारा क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा राज्य का है, मणिपुरी मणिपुर राज्य का है, सत्रिय असम का है, और कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का है। ये हो गए 8 शास्त्रीय नृत्य एक साथ। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन बार बार पूछाता है दोस्तों। हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद सीजीएल सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन था। 3 बार ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले या जीतने वाले भारत के प्रथम संगीतकार कौन है, तो रिक्की केज हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ग्रैमी पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर स्वामी आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर भी करेंगे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, ये भी बार बार पूछाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी, क्वेश्चन भी आ गया दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है, तो वो अजात शत्रु है। नेक्स्ट, इंडिका किसकी विश्व प्रसिद्ध रचना है, मेगास्थनीज की है, बार बार पूछी जाती है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, 261 ईसा पूर्व में। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। अभी एक क्वेश्चन पलट भी आता है, कलिंग विजय कब किया था सम्राट अशोक ने, तो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग विजय का इनका वर्णन इनके किस शिलालेख में देखने को मिलता है, तो 13वां शिलालेख है, ये भी बार बार पूछाता है। कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था, जिसको देखते हुए सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था, तो वो सम्राट अशोक है। और इसके बाद में ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी बने थे, बौद्ध धर्म के। और इन्हीं के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में, ये भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए चारों बात कर लेते हैं एक साथ। बौद्ध धर्म में 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। क्रम से बात करें, राजगिरे, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलबन, ये लोकेशन है। किनके शासनकाल में, तो अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो तीसरा पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक की शासनकाल में हुआ था, ये भी बार बार पूछा था। उसके बाद यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं। इनका एक लोकप्रिय उपनाम भी था सम्राट अशोक का, क्या था दोस्तों, देवनाम प्रियदर्शी।
और इनके शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, ये भी पूछा था। और ये क्वेश्चन और भी हाईलाइटेड है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा की रचयिता कौन है? तो फिरदौसी है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका या उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कई तरह से पूछा जाता है, कौन है? रजिया सुल्तान है। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन ऐसे पलट के पूछा गया था। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है दोस्तों जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो रजिया सुल्ताना ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये भी ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश आप लोग जानते हैं गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक, इनके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और वो दोस्तों घोड़े या चौगान खेलते हुए गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को किसने शुरू करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया था? जैसे ताजमहल किसकी याद में, तो कुतुब मीनार किसके याद में बनवाया गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार दोस्तों निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इक्तादारी, ये भी इल्तुतमिश से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, भारत में सिजदा एवं पोबोस प्रथा की को किसने शुरुआत की? किसने शुरुआत की? भारत में सिजदा एवं पोबोस प्रथा की किसने शुरुआत की? तो बलबन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, किताबुल रहला 3 से 4 बार आप देखेंगे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है। सबसे पहले कहाँ का निवासी था, किसने लिखा? बस इसी पे पलट पलट के। किताबुल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का था। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 1757, सबसे पहले ध्यान देंगे प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 1757 में होता। डेट की बात करें तो 23 जून होगा, ये भी ध्यान रखें। अब चलिए पूरी तरह से चर्चा करते हैं। प्लासी का 1757 किनके मध्य में हुआ था? सिराजुद्दौला अंग्रेज के युद्ध, अंग्रेज के बीच में। अब पूरी तरह से बात करते हैं, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाले कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। बिहार से किसने नेतृत्व किया था? ये भी ध्यान रखेंगे, बिहार दरोगा का एग्जाम है। तो कौन थे दोस्तों? जगदीशपुर से कुंवर सिंह, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 1857, अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह ये हो गया मेरठ से। सत्यार्थ प्रकाश, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, प्रमुख समाज सुधारक से। एसएससी का सारे दोस्तों बिल्कुल फेवरेट टॉपिक्स माने जाएंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में पूरी तरह से पूछे जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। ध्यान देंगे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, बार बार पूछा जाता है। कब की थी? 1875 में। कहाँ पे? बंबई में, ये भी ध्यान रखेंगे। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक है दोस्तों ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। सत्य शोधक समाज अगला हमारा क्वेश्चन है, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। एक है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। एक है प्रार्थना समाज, ये भी बार बार पूछा था, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। सारी चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस सीरीज का, पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था। सबसे पहले ध्यान रखेंगे किनके मध्य में? तो गांधी और अंबेडकर के मध्य में ये हुआ था। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।